ईरान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वही सब जो हम न्यूज़ में देखते या पढ़ते हैं। पर क्या असलियत वैसी ही है? चलिए व्लॉगर द उमर के इस सोलो मोटरसाइकिल सफर की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये वो कहानी है जो मीडिया में बनी धारणाओं और जमीनी हकीकत के बीच का पर्दा हटाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है ईरान के कौम शहर से, और यहाँ का माहौल ना थोड़ा तनाव भरा है। व्लॉगर के लिए खुले में कैमरा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हर कोई उस पर नजर रखे हुए है, हर कोई उसे शक की निगाह से देख रहा है। लेकिन देखिए, इतनी घबराहट और शक के माहौल के बावजूद व्लॉगर का इरादा एकदम पक्का है। उसे अगली सीमा तक पहुंचना है। तो वो मशहद की तरफ अपनी लंबी राइड शुरू कर देता है। अब ये सफर उसे कहाँ ले जाने वाला है, चलिए देखते हैं। और जैसे ही ये सफर शुरू होता है, एक बहुत ही अजीब सी चीज सामने आने लगती है। एक तरफ तो वो बातें हैं जो ईरान के बारे में हमें बताई जाती हैं, और दूसरी तरफ वो हकीकत है जिसे व्लॉगर अपनी आंखों से देख रहा है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ दिमाग में ये था कि ईरान में युद्ध जैसे हालात होंगे, अशांति होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एकदम शानदार सड़कें, जबरदस्त डेवलपमेंट और कमाल का अनुशासन। ये सीधी तुलना ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और पता है, ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं थी, ये तो विकास और अनुशासन के पक्के सबूत थे। हाईवे ऐसे कि एक दाग तक नहीं, डिवाइडर पर फूलों की क्यारियां सजी हुई, और तो और दूर दराज के पहाड़ी रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये सारी चीजें ईरान की उस बनी बनाई छवि को पूरी तरह से तोड़ रही थीं। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये तो वाकई हैरान कर देने वाला है। सिर्फ 130 रुपए में मोटरसाइकिल का टैंक फुल। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन ये ईरान की अनोखी आर्थिक हकीकत का एक बहुत बड़ा और यादगार सबूत है। तो होता क्या है कि लगभग 450 किलोमीटर चलाने के बाद व्लॉगर एक अचानक फैसला लेता है। वो मेन हाईवे को छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ देता है। उसे खुद नहीं पता कि आगे क्या मिलने वाला है, बस एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। चारों तरफ बस धूल ही धूल है, एकदम सुनसान मैदान। भला यहाँ क्या हो सकता है? ये सवाल ही उस रोमांच को और बढ़ा देता है कि आखिर इस अनजान रास्ते पे व्लॉगर को क्या मिलने वाला है। और फिर जो सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। वो गलती से एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। एक प्राचीन शहर के खंडहर जो पूरे 6000 साल पुराने थे। मतलब ये कोई ऐसे वैसे खंडहर नहीं थे, ये ससानियन साम्राज्य का एक शहर था जिसे जैसे समय ने भुला दिया था। वहां जाकर ऐसा लग रहा था मानो वक्त में 6000 साल पीछे चले गए हों। सब कुछ वैसा का वैसा, असली, जिसे छुआ तक नहीं गया हो। तो अब कहानी एक मोड़ लेती है, पुराने इतिहास से निकलकर आज के जमाने में आती है। और यहाँ एक ऐसी मुलाकात होती है जो उस दिन की शायद सबसे यादगार घटना बन जाती है। यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो पूरी तस्वीर ही बदल देती हैं। पहले कुछ बच्चे आकर खेलने लगते हैं, फिर कोई एक बच्चा व्लॉगर के इफ्तार के लिए पानी ले आता है। एक बुजुर्ग उसे एक अजनबी की तरह नहीं बल्कि अपनी फिक्र दिखाते हुए अकेले कैंपिंग करने से मना करते हैं। ये सब देखकर वो शुरुआती शक और डर का माहौल पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो उन लोगों की सलाह मानकर व्लॉगर रात गुजारने के लिए पास के ही एक कस्बे की तरफ निकल पड़ता है, एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। और उसे जो मिलता है वो किसी होटल से कहीं ज्यादा बेहतर था। एक पारंपरिक ईरानी घर में रहने का अनुभव, जबरदस्त मेहमान नवाजी, और वो भी कितने में? सिर्फ 700 से 750 रुपए में। वाकई एक सरप्राइज था। उस शाम की तस्वीर कुछ ऐसी थी। रात के 10:30 बजे हैं और बाजार में पूरी रौनक है, साफ सफाई है, सुरक्षा है, जिंदा दिली है। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा किसी भी आम शांतिपूर्ण शहर में होता है। और यहीं आकर कहानी का जो मेन पॉइंट है वो फिर से सामने आ जाता है। दिन का अंत किसी खतरे या डर में नहीं, बल्कि एक बेहद आरामदायक और दोस्ताना माहौल में होता है। ये उस बनी बनाई छवि के बिल्कुल उलट था जो लोगों के दिमाग में ईरान को लेकर है। और आखिर में व्लॉगर के अपने शब्द ही इस पूरे अनुभव का सार बता देते हैं। वो कहता है कि न्यूज़ चैनल बहुत मसाला लगाकर चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन असल ईरान ये है जो उसने अपनी आंखों से देखा। तो इस सफ़र ने सोच को तोड़ा और एक नई हकीकत से रूबरू कराया।
लेकिन सवाल अब भी वही है कि आगे क्या होगा, अगली सीमा पर क्या देखने को मिलेगा। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ भी हम देखते या सुनते हैं, क्या वही पूरा सच होता है।